राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जो है बताने वाली हूँ, जो 10th को है। उसी दिन वट सावित्री का व्रत भी है और उसी दिन अमावस्या भी है। ठीक है, शनि अमावस्या है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ें समझ लो कि क्या वो व्रत रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है आपको दिखाई देगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, दूर हो रहा है, यहाँ नहीं है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें मैं टाइमिंग्स वगैरह एक एक चीज़ जो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा, पूरा आपको डिस्क्रिप्शंस जो हैं इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, आप सबसे पहले समझ लो कि क्या हो रहा है। जो ये ग्रहण है ये काल पुरुष की कुंडली के 2nd हाउस के अंदर लग रहा है। 2nd और 8th जो है दोनों एक्सेस जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, यानी कि जहाँ पर 2 लिखा हुआ है और जहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, वो दोनों अफेक्ट करेंगे उस चीज़ के कारण। मैं साधारण तरीके के साथ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो मेन क्या है, धन, ठीक है, बैंक्स, उसके बाद बाकी आपके फाइनेंसेस, और आपके लिए बाकी जो चीज़ें हैं पारिवारिक, वाणी, खान पान, ये सब कुछ जो है उसके अंदर इंडिकेट करता है। ये आपने इन सभी चीज़ों का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि वाणी से किसी के साथ गलत नहीं बोलना, किसी ना किसी वाणी के कारण, यानी कि गलत वाणी के कारण कुटुंब में या परिवार के अंदर कहीं कुछ मतभेद ना आए, या कुछ ना कुछ फ्रॉड्स जो हैं वो आपके लिए नहीं हो, वो ध्यान रखना। ग्रहण का अफेक्ट हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर एक जैसा असर रहने वाला है। वो मैं जब राशियों के बारे में बात करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपने मेन जो देखना है, वाणी के द्वारा मुंह से कुछ गलत ना बोला जाए, कुछ ऐसा ना कहा जाए जो कि दिक्कत हो। अब इस ग्रहण के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो राजा पर भी बुरे, ठीक, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। उसके बाद इस ग्रह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भारत के ऊपर भी थोड़ी दिक्कतें दिखाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सब के लिए जिस जिस तरह से आ रहा है मैं बताती हूँ। कुछ वॉर लाइक सिचुएशंस भी बन सकती हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ो। तो ये जो अफेक्ट है सूर्य ग्रहण का, तो ये असर आगे भी रहता है। 2 तो आएंगे, आते ही आते हैं हर बार। 2 सूर्य ग्रहण आते हैं, 2 चंद्र ग्रहण आ जाते हैं, इस तरह से करके आ जाते हैं। अब मैंने लाइव में भी बताया आपको, आपका प्रश्न था कि बच्चों के रिलेटेड हम करें या ना करें। मैंने अपनी वो व्यूज़ लाइव में दे दी हैं आपको। आप जिनका प्रश्न आया था उनका जवाब मैंने वहाँ दे दिया। मेरे हिसाब से तो मैं शुरू दिन से, मेरी पहली वीडियो से देखना शुरू करो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ऐसा कहाँ है जहाँ दूर भी हो रहा है तो उसके इफ़ेक्ट्स यहाँ तक ज़रूर आते हैं। ऐसा कैसे होगा कि कहीं और कुछ हो रहा होगा और यहाँ नहीं होगा। वो 101% नेचर जो है वो सब कुछ आपके सामने करती है, और वो सब कुछ आपको जो है करके दिखाती है। हम सबसे पहले हमने समझना क्या चीज़ है, हमने समझना है कि इस ग्रहण काल को हमने किस तरह से अपने अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करनी है। आप ये जिस तरह से आ रहा है ओके, उसके बाद आपकी दशा महादशा, और उसके बाद आपकी हॉरोस्कोप में उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जगहें या वो चीज़ें जो हैं आपको अफेक्ट कर सकती हैं। अच्छी है दशा तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जब भी ग्रहण आता है मेजर चेंजेस लेकर आता है, यानी कि कुछ मेजर चीज़ें बदलती, क्योंकि जो सूर्य है वो राजा है, ठीक है, और उसके बाद राहु जो है उसे ग्रस रहा है। ऐसा ही हमारी कथाओं में बताया गया ना, तो उसको ग्रस रहा है। तो उसके हिसाब से जब वो आएंगे तो नई ऊर्जा के साथ आएंगे। तो हमने करना क्या, सिर्फ सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है, सूर्य के रिलेटेड पूजा करनी है, मंत्र करने हैं, उनके लिए जो भी प्रार्थना आपसे हो पाए बन पाए उसको आपने करना है, ठीक है। और मंत्र भी मैं आपको, वैसे एक मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, वो आप सब लोग बोल सकते हैं। उसके बाद सूर्य गायत्री करो, या आप उनका पूरा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो। वो आप करोगे तो आपके लिए भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे,
फ़ायदा होगा। अपने अपने जॉब्स में ध्यान रखो और उसके बाद अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करो। जिनके भी हॉरोस्कोप्स के अंदर सूर्य ग्रहण का अफेक्ट है वो लोग उस टाइम के ऊपर अपने उपाय कर लो। सूतक तो इस समय पे नहीं माना जाता, ठीक है। जो लोग नहीं मानते हैं, मानते ही हैं इस चीज़ को कि ग्रहण हो रहा है और हमें करना ही है, मानने नहीं है, क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई देगा, तो उधर इसके अफेक्ट्स इस समय ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वहाँ दिक्कतें भी आएंगी, तो ज़रूर मान्य करें उन चीज़ों को ताकि आप लोगों को जो है रिजल्ट्स मिलें। मानने नहीं है, सूतक कह रहे हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये आपको कह रही हूँ कि यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत परहेज़ जितना बेटर कर सकें। आप उतना टाइम नहीं खा सकते या नहीं रुक सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, तुलसी दल ज़रूर खाने पीने की चीज़ों के अंदर आप डाल लो, कुशा डाल लो या तुलसी दल डाल लो, डालकर ज़रूर रखना। और उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी मैंने उसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर दिया आपने क्या क्या करना है। अब ईश्वर की भक्ति ज़रूर करना, मंत्र साध लेना। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो यहाँ नहीं है तो मंत्र नहीं सदेगा। मंत्र तो वैसे भी सदते हैं जब ग्रहण नहीं होता। इतना कहते हैं कि ग्रहण के अंदर अफेक्ट जो होता है उसका दुगना मिलता है, चौगुना मिलता है, ज़्यादा मिलता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई होके आपको उसका रिजल्ट मिलता है, यानी कि जल्दी जो है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र भाव से सिद्ध होता है। आप इस समय के अंदर क्या करेंगे, अगर आप जो मान्यताएं हैं हमारी उसको तो हमने मानना है ना, ईश्वर का तो हमने ध्यान करना है। तो जब आप ईश्वर का ध्यान करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो मेन आपने जो हिडन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मेन ध्यान रखना है, एक तो मुंह से निकली हुई बातें, ठीक है। मुंह से निकली हुई बातें वहाँ पे दिक्कत आएगी, मुख से दिक्कत आएगी, बैंकिंग रिलेटेड काम, आपकी जो जमा पूंजी है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत, अच्छा या बुरा, मतलब वो जैसे बाकी भी रिजल्ट देखा जाएगा ना। मैंने आपको बताया आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग दशा महादशा वो चीज़ें किस तरह से प्लेस्ड हैं, तो आप अपना देख लें उन चीज़ों को और उसके हिसाब से जो है रिजल्ट्स अपने निकाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने मेन क्या करना है, आपको जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने सारी कर लेनी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी अपने लिए, अब किसी की बात मत सुनो, ये मान्य नहीं है, मत करो, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। जो आप हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान्यताएं बनी हुई हैं हमारी, उनको हमें थोड़ा ओबे करना है। गुड, हम साइंस में भी बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस ही है, लेकिन बच्चे का मामला होता है, इमोशंस का मामला होता है, बड़ों का मामला होता है, क्योंकि बड़े चाहते हैं कि आप ऐसे करें तो आप ज़रूर करें, ठीक है। जो वो आपको बोलते हैं आप ज़रूर करें। इस चीज़ के लिए एंटी जाने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं हमें दिखती नहीं हैं बट होती हैं, ठीक है। मैंने बहुत चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस की हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आप ज़रूर जो है थोड़ा सा परहेज़ इन चीज़ों का कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कर लेना, मगर करना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक एक राशि के ऊपर जो वो अफेक्ट डाल रहे हैं, भारत के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं और किस तरह से होगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक जगह जाकर चीज़ें महंगी हो रही हैं खाने पीने की भी, तो डेफिनेटली मेरे पास भी तो उस चीज़ का अफेक्ट होगा। अगर मेरे वहाँ से चीज़ उग रही है, एक जगह बोई जा रही है, उगाई जा रही है, वहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक आती है, फ्रूट्स आते हैं, तो खान पान की चीज़ों के अंदर भी तो चेंजेस आएंगे, वो भी तो महंगे हो जाएंगे। तो वहाँ पर आकर हम कहीं ना कहीं हर चीज़ से अफेक्टेड ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आपने मेन करना क्या है, ठीक है। देखो, आपने ना ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने बैंक्स की डिटेल्स किसी को ना दो, किसी के साथ ज़्यादा वो ये चीज़ें शेयर मत करो। अपने काम जो है वो खुद करो, सोच समझ के सिग्नेचर या साइन करना, कुछ ना कुछ आपको जो है दिक्कत ना आए उस चीज़ के लिए। उसके बाद वाणी, अपने कुटुंब के अंदर जायदादों को लेके या प्रॉपर्टीज़ को लेके इस टाइम पे कन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट करें, क्योंकि ऑलरेडी ही कन्फ्लिक्ट्स जो हैं हर जगह मिलेंगे आपको। बारिश जो है वो आपके खाने वाली चीज़ों को यानी कि खेती बाड़ी को जो है कमज़ोर कर सकती है इस टाइम, तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। उसके बाद कई आप लोगों को जो षड्यंत्र रचे गए, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करी गई जो गलत हुई, तो वो सब निकल के इस ग्रहण काल के अंदर सब सामने आएंगी। यानी कि इसका अफेक्ट नेक्स्ट ग्रहण तक, यानी कि जब तक अगला नहीं आता, कुछ ना कुछ दिक्कत तो उस चीज़ में बनती ही है, ठीक है ना। तो आपके सामने निकल के आएंगी वो चीज़ें जो आपसे हिडन थी
कितनी बार होता है और कैसे करके पता चल जाएगी वो चीज़ कि वाणी ही कहीं ना कहीं वो टंग ही स्लिप हो जाएगी कहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप अपने सीक्रेट्स जो हैं वो निकाल दोगे, कहीं ना कहीं से सीक्रेट्स रिवील होंगे और आप लोगों के सामने जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। मीडिया भी चीज़ों को कुछ ना कुछ इलेबोरेट करके आपको समझाएगी सुनाएगी, जिसके साथ कि गर्मी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को गुस्सा आएगा और अंदर अंदर खुंदक आएगी और लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा समझ के काम करना है, समझ बूझ के चीज़ों की सच्चाई में जाकर उन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी हैं या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी समझ लगानी है, जल्दी भड़क नहीं जाना किसी भी चीज़ में। तो दिक्कतें जो हैं वो तो बन रही हैं। अब हम राशि के अनुसार बात कर लेते हैं सबके लिए कि क्या क्या 12 राशियों वालों के लिए अफेक्ट रहने वाले हैं। मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके 2nd हाउस में जो है अफेक्ट आने वाला है। अपने पराक्रम को बढ़ा देना, लेकिन खान पान का परहेज रखना, बैंक का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, और उसके बाद अपनी वाणी से क्या चीज़ बोल रहे हो किसी के लिए उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जिसके कारण शत्रु बढ़ जाएंगे, अपमान शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ आप अपना सीखने की कोशिश करो नई चीज़, और एकदम से आपके लिए सडन सी कोई नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाएगी। अब आपके लिए जो उपाय है मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार कि आपने सूर्य की आराधना करनी है, ठीक है। अगर आप सूर्य की आराधना कर लोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। जिस टाइम पे भी ग्रहण स्टार्ट हो तब स्पेशल आराधना कर लेना, और उसके बाद गुड़ जो है उस टाइम पर ले करके किसी ना किसी को आपने दान कर देना। अब गुड़ आप किसको दान करोगे, आपने दान करना है जो कर्मचारी होते हैं या अलग से रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं या कहीं अलग अलग सा रहते हैं, वहाँ पे आपने गुड़ की बनी मिठाई या गुड़ जो है वो आपने दान कर देना, ठीक है। इतना आप कार्य करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। अब हम वृष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए नेम फेम प्रोग्रेस सब चीज़ मिल रही है, क्योंकि आपके लिए लग्न में जो ग्रहण लग रहा है। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और आप खुद अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी के लिए क्या कर रहे हो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यानी कि अगर आपने गलत कुछ बाहर बोला या कुछ किया तो आपके लिए समस्याएं बनेंगी, अपयश क्रिएट होगा। यही अपनी वाणी के लिए अच्छा निकालोगे, बोलोगे, और अगर आपकी दशा महादशा सब अच्छी बैठी हुई है, आपके लिए फ़ायदा बैठा हो तो नया कुछ सीख भी सकते हो। और जो गोचर कह रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नया कुछ सीख भी सकते हो किसी ना किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होके। तो आप अगर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, नया संतान संबंधित कोई कार्य उसके अंदर काम करने की कोशिश करो, घर के अंदर शांति बना के रखना। उसके बाद आप इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। नहीं तो आपके घर के अंदर आपकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अपने रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश करना। मेन फोकस जो है आपको सब अच्छा ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान आपने रखना है। अब आपने करना क्या है, अब आपने एंटी क्लॉकवाइज इतना सा गुड़ लेके अपने सिर से उसार कर थोड़ा सा ले लेना और उसको जल प्रवाह कर देना, ठीक है। अगर आप इतना कर दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अपने जीवन साथी का भी आपने ध्यान रखना है, पार्टनरशिप के अंदर भी आपने अपना ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ को कोई इशू नहीं हो, ये भी आप तुरंत चिकित्सा ले लेना। और जो उपाय मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आपने साथ साथ करने हैं। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ग्रहण जो है वो 12th हाउस में हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ हॉस्पिटल का चक्कर लगना, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होना, और आपको कुछ ना कुछ बाहर जाने का, अगर अब्रॉड का कुछ ना कुछ है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए सिचुएशंस बननी इस तरह की कि आपका खर्चा बने, या आप बाहर अब्रॉड चक्कर लगाने के लिए जाओ, या जाओ वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा जो अगर फंसा हुआ है तो वो भी वापस आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपने क्या करना है, ये खर्चा जो आपका बन रहा है आपने अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आने नहीं देना। आपने अपने आप को ठीक से संभाल के रखना है इस समय पे, नहीं तो आपको काउंसलिंग लेनी पड़ जाएगी किसी ना किसी से, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने मन को जो है संयमित करना है, ठीक है। शंकर भगवान की आपने आराधना करनी है और अब ओम का जाप करना है, मेडिटेशन करनी है।
अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी मैंने आपको एक चीज़ और बुध की वीडियो में देखना उपाय बताया था मैंने आपको कि आपने कबूतरों को दाना डालना है, वो भी छत पर नहीं, बाहर, ठीक है। तो आपने वो वाला उपाय जो मैंने उसमें बताया, पूरा वीडियो में से देख लेना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपको याद ही होगा। तो वो वाला उपाय आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। और जो भी आपको कुछ समझाता है, दिमाग की उलझनों में मत फंसना। आपको अगर कोई भी मोटिवेट कर रहा है, समझा रहा है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, नहीं तो आपको जो है समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपको मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए मेंटल स्ट्रेस ना बने, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका कुटुंब भी इस वजह से परेशान हो जाएगा, या आपके लिए जो है हेल्थ इश्यूज भी प्रॉब्लम देंगी, और उसके बाद आपके शत्रु भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है वो आपके लिए 11th हाउस में है, तो आपका लाभ हो सकता है। आपके खर्चे जो हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए हो सकते हैं। आपके लिए छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों बन रही हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप लाभ तो ले रहे हो, लेकिन आप अपना अधिकांश समय जो है इस समय में आप घूमने फिरने में, कि आप चाहोगे कि एक ग्रुप कलेक्ट हो जाए, ग्रुप के साथ घूमने जाएं या उधर चले जाएं, इस तरह से करके आपके लिए ना इस तरह के आपके मन करेगा। तो संतान के रिलेटेड या आप अपने लव के रिलेटेड उस रिलेशन के अंदर आप थोड़ा ध्यान बना के रखना कि भाई आपके लिए कुछ दिक्कत उधर ना आए, यानी कि स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपनी स्टडी की तरफ अच्छा ध्यान देना अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो अपने खर्चों को देख के चलना। बाकी आपको लाभ तो आपकी चीज़ों के अंदर मिलेगा, लेकिन आपका खर्च ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। जहाँ लाभ हो रहा है वहीं आपको खर्च भी बन जाएगा। तो आपके लिए तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन आपने फिर भी जो है अपने बड़ों को, आपके पिता हैं या आपके ताया जी हैं उनको, या बड़े भाई बहन हैं उनको, ज़रूर आपने गुड़ की बनी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आपने उनकी देनी है, और उनका एक्स्ट्रा ध्यान जो है आपने रखना है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 10th हाउस में जो है इसका ग्रहण बन रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ इस तरह की बात होगी जो आपकी जॉब के ऊपर दिक्कत आ जाएगी, यानी कि आपको चेंज, अब पहले दशा, महादशा, कुंडली, ये सब चीज़ें आपकी देखनी पड़ेंगी। लेकिन जो आपको ये गोचर का हिसाब बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं जो है चेंज बनता है, ठीक है। आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। आपके लिए ये रहेगा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल जोन में बैठी हूँ और या बैठा हूँ तो मैं यहीं रहूँ इसी कंफर्टेबल जोन में। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं से आपको एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह डालने की कुछ ना कुछ बात हो जाएगी, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकती है, या आप जगह ही बदलने की सोच सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि अभी जितना पॉसिबल हो सके इसी जगह के ऊपर जमे रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको आप संभाल के रखने की कोशिश करो। यानी कि पब्लिक में क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, बॉसेस के साथ किस तरह से बात कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने पिता के साथ कैसे बात कर रहे हो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि अपने सीनियर्स की जी हजूरी कर लेना और अपना ये समय जो है वो निकाल लेना। नहीं तो पीछे आपके लिए तो समय बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी ये ना हो कि आपको कोई ना कोई दिक्कत महसूस हो जाए। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, अपने पिता को या अपने बॉसेस को आप कोई ना कोई गुड़ की बनी चीज़ दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको कुछ रेड कलर की जो है वो चीज़ दे सकते हैं, या फाइल का कवर ही रेड रख लेना अपने पास, ताकि वो जब आपको बुलाएं तो आप रेड कलर की फाइल लेकर ही उनके पास जाओ, ताकि आपको उनके साथ रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम ना आए। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में ग्रहण का अफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो अपने फादर का ध्यान रखना है, आपने उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और अगर आप उनकी सपोर्ट लेके चलोगे, यानी कि कोई भी कार्य करने लगोगे और उनकी सपोर्ट लेके चलोगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। कोई ना कोई नया गुरु बनने वाला है, कोई ना कोई आपको गुरु का मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो अगर आप गुरु के मार्गदर्शन को लेके चलोगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी, यानी कि ये समय जो है आपका अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने ये चीज़ें समझनी है
कि मुझे किस तरह से अपने लिए नई सिचुएशन जो है, आपका ध्यान धर्म कर्म में ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो नई सिचुएशन आपके लिए ये आ रही है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है। उसके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ेगी, पराक्रम भी बढ़ेगा, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि आप नए मन से या नई ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और आपके लिए भी रिजल्ट्स इतने कोई बेकार नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये क्या है कि आप कोई काम करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, यानी कि कुछ लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो क्या होगा, ईश्वर एकदम आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करवा देंगे। तो क्या होगा, आपका माइंड एकदम चेंज हो जाएगा और आपको भाग्य का सपोर्ट तो चलो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको उसके बाद क्या होगा कि माइंड सेट चेंज होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए। तो आप खुद अपने आप को समझा पाओगे और गुरु का मार्गदर्शन भी पाओगे और कुछ ना कुछ नया सीखते हुए भी आप दिखाई देते हो। ठीक है, और आप जो गुरु का मार्गदर्शन लोगे तो उसके अंदर आप हार्ड वर्क भी बहुत करोगे चीज़ों को सीखने के लिए। तो आप नेक्स्ट आगे इसके लिए जो है बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए अपने पिता का कहना मानना और कुछ ना कुछ अपने पिता को जो है आप गुड़ की बनी चीज़ देना, या वो नहीं खाते हो तो आप मंदिर में जा कर के, पिता नहीं है या वो नहीं खाते, डायबिटीज़ है या कुछ दिक्कत है, तो उस गुड़ को आप उठाकर जो है वो मंदिर में दान करके आ सकते हो। ठीक है, वहाँ रखाना गुड़ जाके। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए 8th हाउस के अंदर जो है ग्रहण का अफेक्ट रहेगा। एक तो आपने अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है और आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ये चीज़ें आप अपने कैसी दशा महादशा, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, नेगेटिव की चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अपने जीवन साथी की हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, उनसे अपने स्पाउस की, यानी कि आपको उनकी प्रॉपर्टी या उनसे कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपके अंदर बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप और ज़्यादा जो पहले था उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, और आपकी अब स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, नया करोगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, यानी कि ईश्वर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड, खोज के आप नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करोगे, यानी कि अब मथे जाओगे तो कुछ ना कुछ मक्खन ही निकालोगे उस चीज़ के अंदर से, कुछ बेटर ही निकाल कर लेके आओगे। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है, जो ये समय जो है वो बढ़िया बन रहा है। बाकी भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखा रहा है और साथ ही साथ आपका खर्च भी बन रहा है। ठीक है, आपने करना क्या, थोड़ा सा वाणी को प्रखर करना, अपनी प्रखर करना मतलब इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, अपनी वाणी के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। जैसे कई बार कोई शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाता बात करते वक्त, तो वाणी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो आप वाणी को अच्छे से जो अपना प्रयोग करना, खान पान ज़रा ठीक से करना, अपने खान पान पे पूरा अच्छे से परहेज़ रखना, नहीं तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगी। अपनी हेल्थ का भी आपने अच्छी तरीके के साथ ध्यान रखना है ताकि आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब आपने करना क्या, आपने इतना सा गुड़ लेना है और आपने उसे जो है अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के और आप किसी गमले के अंदर थोड़ा सा गुड़ जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप एक बॉटल ले लेना, उसके अंदर एलोवेरा कट करके रख देना। ठीक है, और उसके साथ आप गुड़ मिला देना, उसे मिला करके आप वो पानी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा प्लांट्स को दो, उनके लिए भी हेल्दी और साथ साथ आपका उपाय भी हो जाएगा। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में एक ग्रहण जो है वो बन रहा है। अब 7th हाउस के अंदर जो ग्रहण बन रहा है आपके लिए, तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत, या आपको अपने पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस पार्टनर जो हैं उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत। आपके साथ आपके बिजनेस पार्टनर ने या जीवन साथी ने कुछ ऐसा किया हो जो आपसे छुपा हो, वो सब आपके सामने आने वाला है। यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ आपके सामने हिडन सीक्रेट्स आएंगे जिसको देखकर आप एकदम दंग रह जाएंगे और आपके अंदर बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यानी कि आप अपना
रुख बदल लेंगे। ठीक है, ये जो झटका है आपको आपके जीवन को परिवर्तित करके चला जाएगा। आपको लाभ होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, मतलब धन का लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके आगे ये जो चीज़ें आएंगी वो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। तो आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी और अपने आप को आप बेहतर समझेंगे। ठीक है, जब आप अपने आप को बेहतर समझेंगे और खुद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आएगी, बाकी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। दशा महादशा किस तरह की आपकी चल रही है और किस तरह से जो है आपको आपके ग्रह जो है वो लाभ दे रहे हैं, हॉरोस्कोप मतलब मैटर करती है। ठीक है, उसे ज़रूर हमने साथ में ज़रूर मैच कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है, अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, अपने पार्टनरशिप के अंदर, अपने जीवन साथी के साथ, इन सब चीज़ों के अंदर आपने तालमेल बनाकर चलना है। अगर आप तालमेल बनाकर नहीं चलोगे तो आपको आगे जो है दिक्कतें आएंगी। तो आपने करना क्या है, आप गौशाला जाओ और वहाँ जाकर गाय को गुड़ खिला करके आओ। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में जो ग्रहण बन रहा है, तो मेन आपने क्या चीज़ करनी है, आपने अपने शत्रुओं से बच के रहना है, क्योंकि शत्रु जो है आपको घेर लेंगे, ज़बरदस्ती के केसेस या कुछ ना कुछ इस तरह से आपके ऊपर बन जाएंगे जो आपको लेटर ऑन परेशान करें। पिता का सपोर्ट ले लेना, बाकी बिजनेस के अंदर आपका ध्यान नहीं रहेगा और उसके बाद अपनी हेल्थ की तरफ भी आप ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी। उस चीज़ का असर एकदम जल्दी से दिखाई देगा आपको। आपने करना क्या है, आपने अपने आप को शत्रुओं से बचा कर रखना है। ठीक है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, शंकर भगवान के ऊपर आपने जो है शमी पत्र जो है वो चढ़ाते रहने हैं। शंकर भगवान की किसी भी प्रकार से आप हनुमान जी की और शंकर भगवान की किसी भी तरीके के साथ आप पूजा अर्चना करते रहें, तो आप इन चीज़ों से बचेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। अब आपने करना क्या, आपने ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये एक चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आपके हॉरोस्कोप पे भी मैटर करता है, उसके अंदर क्या है, ये एक बदलाव आ रहा है जो आपके लिए चीज़ों को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा। तो यहाँ पर आप पूरा ध्यान अपने, जॉब करते हैं तो जॉब पे लगा देना, भाग्य का साथ, पिता का साथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, उनकी सपोर्ट लेते रहना, और उनकी सपोर्ट लोगे या उनका आशीर्वाद लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। धर्म स्थान का साथ मत छोड़ना, ज़रूर आप धार्मिक बने रहना, और आप अपने आप को बदलना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपने इस समय में बड़े अच्छे से। उसके बाद आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप, जीवन साथी के साथ संबंध है तो वहाँ पर, और उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो बॉसेस के साथ और अपने पिता के साथ, इन सब के साथ संबंध जो है अपने अच्छे बना के रखने हैं। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के ऊपर भी पूरा अपना ध्यान रखना, और आप अपने आप को इस तरह से बदलोगे कि आप देखोगे कि हर एक न्याय आपकी झोली में पड़ जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति जो है आपके लिए ये सब प्रॉब्लम्स आपको दिखाएगी, लेकिन सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी। आपके पास दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब भी राहु छठे भाव के अंदर बैठते हैं वो दिक्कतें तो देते हैं, नो डाउट, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होती है। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप अपने आप को जो है संभाल के रखना, और जैसे जैसे आपको मैंने उपाय बताए हैं वो आप कर लेना। आपने अपने पिता का सम्मान ज़रूर करना है, ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। और उनको कुछ ना कुछ गुड़ की बनी मिठाई या तो मंदिर में आप हनुमान जी को दे देना, और नहीं तो अपने पिता को खिला देना। ठीक है, इतना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 5th हाउस जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो आप नया कुछ सीख सकते हैं, गुरु धारण कर सकते हैं। आपके गुरु आपको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखोगे, मंत्र बोलने सीखोगे, मंत्रों को सीख सकते हो इस समय में। और उसके बाद आपके लिए क्या रिजल्ट आएगा, संतान संबंधित कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पिता का ध्यान रखना। लाभ तो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन बड़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े बहन भाई हैं तो उनका ध्यान आप रखें, और उसके बाद अपने पिता का भी आप ध्यान रखें। लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप अगर तरीके के साथ चलेंगे, बाकी हॉरोस्कोप देखनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप तरीके के साथ चलेंगे तो आपके लिए इफेक्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, और नया कोई कार्य करने को मिलेगा, तो आप और भी
अच्छा अपने आप को फील करोगे, आपके अंदर से क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी। यानी कि ये ग्रहण आपके अंदर कुछ और अलग तरह का चेंज ला रहा है, यानी कि आपको स्टडी वाइज या कुछ सीखने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए 4th हाउस में ये अफेक्ट है, आपके घर के रिलेटेड, माता के रिलेटेड कुछ ना कुछ सडन चेंजेस बनते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। घर से रिलेटेड भी हो सकते हैं आपके लिए। तो ये चेंजेस आपके लिए बहुत अजीब से हो जाएंगे, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, ठीक है। लेकिन आपने अपना संयम बनाए रखना है, क्योंकि माता के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, हाउस के रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपका लिए ये जो सिचुएशन है उसके अंदर तो चेंज 101% बन ही रहा है, ठीक है। तो आप इस चेंज को जो है, ये नया जो आपके लिए चीज़ बदल के आ रही है, एक बिगर चेंज है आपके लिए, तो आप अपना संयम बना के रखो और उसके बाद उसके लिए बेटर रिजल्ट्स लो। कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें भी हैं जो आपके सामने आएंगी या आपके लिए कुछ ना कुछ बन के आएंगी। अगर आपके हॉरोस्कोप में सब रिजल्ट्स बेटर दिखाई देते हैं इन चीज़ के, तो ये दशा आज अच्छी भी दिखाई दे सकती है। तो आपके लिए उस पोर्शन के अंदर जो है, जो आपके मदर के रिलेटेड है, यानी कि हाउस के रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस ही आएगी। संतान से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होता हुआ दिखाई देगा। तो संतान पक्ष, ससुराल पक्ष और माता पक्ष, ठीक है, ये आपने जो पक्ष हैं उनको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि बड़े क्विक चेंजेस एकदम से आएंगे वहाँ पर, तो जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि एकदम से क्या हो गया। यानी कि ये समय जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलने का है, बदलाव का है। तो वो आपके लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब किस तरह का बदलाव है वो आपका हॉरोस्कोप जो है वही बताएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने जल में गुड़ जो है वो प्रवाहित कर देना है। अगर आप इतना कर सको तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है ग्रहण का योग बन रहा है। अपने छोटे बहनों का, पड़ोसियों का, फ्रेंड्स का, इन सब का आपने ध्यान रखना है। यात्राएं थोड़ी कमी करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उतना लाभ मिलने के चांसेस नहीं है। लेकिन आपने अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। आपके पिता की सेहत के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत बन सकती है। धर्म स्थान में जाकर गुड़ जरूर दे देना, ठीक है। ये उपाय अगर आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। धर्म स्थान में गुड़ दे देना, उसके बाद कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना या कुछ इस तरह से कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर आपको जो है कुछ ना कुछ उस साइड पे मेहनत करोगे तो आपके काम बन सकते हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ना कुछ जो काम है, या माता के संबंधित कुछ ना कुछ लेन देन का काम है, उस चीज़ के अंदर भी आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। हाउस चेंज या कुछ ना कुछ सेल ऑफ या कुछ चेंजेस इस तरह के आपके जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बिजनेस के अंदर या कार्य क्षेत्र में या जीवन साथी के साथ भी जो आपके संबंध है, उस चीज़ के अंदर भी आपने जो है संभल के चलना है और चीज़ों को जो है संभाल के ही आपने चलना है, ताकि आपको आगे भी जिसके साथ पार्टनरशिप करनी है या जिसके साथ आपने कार्य करना है, उन चीज़ों को भी अच्छी तरह से कार्यवाही करके चलें। अपने हॉरोस्कोप के साथ ज़रूर या दशांतर दशा के साथ आप मैच कर लें और उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाएं, ठीक है। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में, सबके बारे में उपाय बता दिए हैं। अब जनरल उपाय ये हैं कि आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करनी है, ठीक है। हनुमान जी की आराधना कर लो और शंकर भगवान की आराधना कर लो। आप ओम नमः शिवाय भी जाप बोल दोगे, मेडिटेशन करते हुए सिर्फ ओम भी बोल दोगे, तब भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हो। इन चीज़ों के लिए आपको कोई भी मनाही नहीं है। अब करना क्या, उस दिन जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप मॉर्निंग में ही कर देना, यानी कि जिस समय में सूर्य होंगे उस समय में कर देना, और जिस समय में आप, ताकि उनकी जो है पावर बढ़े, ठीक है, तब कर देना। जब इवनिंग के अंदर जाके ग्रहण लगेगा, वो मैंने आपको समय बता दिया है, 1:42 से लेके 6:41 तक का जो टाइम है वो वहाँ तक जाके ख़त्म होगा ग्रहण, ठीक है। तो ये जो समय के दौरान आप जो भी जाप करना चाहो कर सकते हो, जो मंत्र करना चाहो कर सकते हो, आप कुछ भी करो आप, लेकिन शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करना। क्योंकि जब राहु सूर्य को ग्रसना था, क्योंकि उन्होंने तो जब अमृत पान कराया था उसी टाइम पे ही गला काट दिया था विष्णु जी ने, ठीक है। जब वो राहु का तो इतना सरसर रह गया था,
तो वो क्या करता है, सूर्य को ग्रस तो लेता है, लेकिन क्या वो बहुत देर तक रख पाता है? नहीं, उसके तो गला नीचे से खाली है, तो सूर्य को बाहर आना ही होता है। यानी कि वो उसके कोप के अंदर थोड़ी देर ही रहते हैं और उसके बाद वो निकल के बाहर आते हैं। तो उनको पावर देने के लिए आप ज़रूर सूर्य की आराधना करना, सूर्य के मंत्र करना, जो भी पावरफुल होगा वही तो निकल के आएगा। तो ये एक घटना है जो होनी है। तो ये किसने न्याय किया था? महादेव ने, ठीक है, शंकर भगवान ने ये न्याय किया था कि इस तरह से आप सूर्य को ग्रसोगे, इस तरह से आप चंद्रमा को ग्रसोगे, ठीक है। और वो जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार, ठीक है। तो अगर ये होना ही है तो क्यों ना हम उनको पावर दें जिसके कारण वो अच्छे से वर्क कर सकें, वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकें, ठीक है। तो आप ज़रूर शंकर भगवान की आराधना करना, क्योंकि वही उनको उस पीड़ा से मुक्त भी करेंगे। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।